बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 28 मई 2025 को आधी रात एक घर से शोर उठता है। एक शख्स भागता हुआ अपने हमसायों के घरों के दरवाजों को खटखटाता है, परेशानी के आलम में होता है और उन्हें कहता है घर घर जाकर कि मेरी बीवी इस वक्त दर्द से, शदीद दर्द से तड़प रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी मदद करो। मोहल्ले वाले उसके घर पहुंचते हैं। उसकी बीवी पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही होती है। मोहल्ले वाले जो है उसको फौरन गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और ये शख्स जो है अंदर कमरे में सोए हुए अपने 3 बच्चों के पास जाता है। तीनों बच्चे बेसुध पड़े होते हैं। वो मोहल्ले वालों से कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे बच्चे जो है वो हिलजुल नहीं रहे। मोहल्ले वाले इन बच्चों को भी लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जब बच्चे पहुंचते हैं तो पता लगता है कि बच्चे जिंदा नहीं है। वो शख्स तड़प तड़प कर रो रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती। वो दीवारों से टक्करे मार रहा होता है। उसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई होती है। उसकी नजरों के सामने उसके 3 मासूम बच्चे, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी होते हैं, वो तीनों के तीनों जा भाग हो गए होते हैं। दूसरी जानिब इसकी बीवी जो है हॉस्पिटल में तड़प रही होती है। डॉक्टर्स उसकी हालत देखकर अंदाजा लगाते हैं कि उसे कोई फूड पॉइजनिंग हुई है। जिस वक्त शौहर अपने घर दाखिल होता है तो इसकी बीवी इसको ये भी कहती है कि रात को मैंने एक डिश जो है, उनकी बड़ी पॉपुलर डिश है, वो खाई थी और वो डिश खाने के बाद से मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। तो इसी बिना पर डॉक्टर ये अंदाजा लगाते हैं कि यकीनन कोई फूड पॉइजनिंग है, कोई जहरीली चीज है इसके मैदे में और फौरन ही इसकी मैदे को वॉश किया जाता है। मैदे से जो सैंपल लिया जाता है उसे लैब में भेजा जाता है ताकि देखा जाए कि आखिरकार मामला क्या है। एक ही रात में इस शख्स का पूरा खानदान जो है वो तबाह हो गया होता है। पुलिस इस मामले की जानकारी करना चाहती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये शख्स जो है ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सब जो है वो जिंदा नहीं है। बच्चों के बारे में रिपोर्ट सामने आती है कि इनको गला दबाकर मारा गया है। अब कहानी तो बिल्कुल ही एक नए रुख पे चली जाती है। पहले तो सिर्फ जहरीली खुराक के बारे में गेस किया जा रहा था, लेकिन अब जो दूसरी बात सामने आती है वो तो बच्चों का कत्ल हुआ है और उनको गला दबाकर मारा गया है। अब ये चीज जो है ये पुलिस को सस्पिशियस कर देती है इस शख्स के बारे में, जो कि इन बच्चों का बाप है, कि वो उस वक्त कहाँ था। अब ये शख्स अपने बारे में क्या बताता है, जरा ये सुनिएगा। ये शख्स जो है ये सबसे पहले तो पुलिस को बताता है कि डिनर के बाद मेरी बीवी की हालत जो है वो खराब हुई। मेरी बीवी ने मुझे भी खाना दिया था, लेकिन मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिला। अब पुलिस यहाँ पर और सस्पिशियस होती है कि इस शख्स ने वो खाना क्यों नहीं खाया जिसकी बीवी ने खाया था। लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी थी। उसकी बीवी के मैदे से लिए हुए सैंपल्स जो है उनकी रिपोर्ट आना बाकी थी। अब ये शख्स बताता है कि मैं चूंकि ड्यूटी पर था। अब पुलिस जो है उसे कहती है कि जब तुम अपने काम पर गए तो तुम्हारा एक तो तुम बहुत लेट आए, तुम इतना लेट क्यों आए? तो ये बताता है कि मेरी ड्यूटी जो थी, मुझे कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। अब उस जगह की जब मेजरमेंट की जाती है और जब टाइम नोट किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा देर से उस जगह पर पहुंचता है। तो पुलिस उसे कहती है कि ये रास्ता तो सिर्फ आधे घंटे का था, तुम यहाँ पर 3 घंटे में पहुंचे हो। तो वो कहता है कि चूंकि गाड़ी बड़ी थी, रश बहुत ज्यादा था और ऐसी गाड़ी को गुजरने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, तो इस वजह से मैं वहां पर देर से पहुंचा और जब मैं वापस आया तो मुझे देर हो गई। साथ ही वो अपना फोन भी दिखाता है। उसके काम की जगह से उसको फोन भी आए हुए थे और वो बताता है कि उस टाइम में अपने काम पर था। जब ये तमाम वाकया हुआ, जब उसके बच्चों की डेथ हुई, तो वो उस वक्त काम पर था। उसके अलावा वो ये भी बताता है कि मैंने खाना इसलिए नहीं खाया कि मुझे वक्त नहीं मिला। मैं गाड़ी चला रहा था। मैं गाड़ी चलाकर जब वापस पहुंचा तो मैंने यही सोचा कि अब मैं घर जाकर ही सुकून से खाना खाऊंगा। इस वजह से वो कहता है कि मैं खाना नहीं खा पाया। उसके देर से पहुंचना, उसका खाना ना खाना अभी उसको पुलिस के सामने बहुत ही मशकूक बना रहा था। लेकिन ऐसे में उसकी बीवी के मैदे से लिए हुए सैंपल की जो रिपोर्ट है वो आती है और वो और भी ज्यादा हैरान कुन होती है। उस रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि उसकी बीवी के मैदे में किसी भी किस्म की कोई भी जहरीली चीज नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या था कि वो जोर जोर से चीख चीख कर शोर मचा रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कहीं मरने वाली है। इसकी बीवी रचिता, जिसकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ही क्लियर थी, और ये रिपोर्ट्स जब बिल्कुल साफ आती हैं तो उसके बाद ये सब चीजें जो है क्लियर होना शुरू हो जाती है कि मामला कुछ और है। रजीता को अभी तक नहीं बताया गया होता कि उसके बच्चे जो है वो मर चुके हैं, क्योंकि पुलिस को ये खदशा होता है, डॉक्टर्स को ये खदशा होता है कि कहीं वो कोमे में ना चली जाए। इस डर और खौफ की वजह से, इस तकलीफ की वजह से, इससे पहले उसका मैदा वॉश हुआ है। मैदा वॉश होना जो है खुद एक तकलीफ दे प्रोसेस होता है और अगर वाकईतन जहर होता तो वो और भी तकलीफ दे था। लेकिन अब रिपोर्ट जो है वो कुछ और ही बता रही थी। बच्चों की रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका गला दबाया गया, लेकिन किसी भी किस्म की उंगलियों के निशानात उनके गले पर नहीं पाए गए थे। अब उसके बाद रचिता पर, यानी कि उसकी बीवी पर शक होना शुरू हो जाता है। ये वाकया जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे हमसाए मुल्क से है और अमीनपुर इलाका है और ये शख्स जो है चिन्नौई का रहने वाला था। अब जब इस खातून पे शक होता है तो फिर इसके फोन रिकॉर्ड, जो कि सबसे पहला तरीकाकार होता है, पुलिस हासिल करती है और उससे पता लगता है कि ये मुसलसल एक शख्स के साथ राबिते में थी।
वो शख्स कौन था उसकी कहानी जब सामने आएगी तो आपको पूरी कहानी जो है वो निकल कर सामने आ जाएगी। ये पूरी कहानी जानने के लिए जरूरी है कि जाने कि आखिर रचिता और उसके शौहर का ताल्लुक क्या था। रचिता और उसका शौहर जो है उनकी 2013 में शादी होती है, जब रचिता सिर्फ मैट्रिक में पढ़ी थी। इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। इसकी शादी जिस शख्स से होती है उसकी उम्र इससे 20 साल बड़ी थी, पहले से शादीशुदा था। उसकी वाइफ, उसकी डेथ हो चुकी थी और पहले ही बच्चे की पैदाइश के वक्त वो मर गई थी और डॉक्टर उस बच्चे को भी नहीं बचा सके थे। अब ये शख्स जो है ये रचिता से तकरीबन 20 साल बड़ा था। इनकी शादी को 12 साल तो हो गए थे, 12 साल में इनके 3 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन रचिता कभी भी अपने शौहर से खुश नहीं रही थी। इनका एक मेंटल जो लेवल था वो कभी भी मिला नहीं था, कभी भी उसको अपने शौहर से आसूदगी हासिल नहीं हुई और दिली तौर पर वो अपनी इस शादी को कभी भी कबूल नहीं कर पाई थी। ऐसे में वो हर वक्त अपने शौहर का मवाजना अपनी उम्र की लड़कियों के शौहरों के साथ करती थी और देखती थी कि वो जो है वो तो बहुत अच्छे से रहते हैं। अब चनिया जो है, जो इसका शौहर है, वो टैंकर चलाता था और ये एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर देती है। अंदर ही अंदर वो इस रिश्ते में घुटती रहती है। आखिर एक दिन स्कूल में एक फंक्शन होता है और इस फंक्शन में उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम शिवा कुमार होता है। शिवा कुमार एक नौजवान लड़का होता है, खूबसूरत लड़का होता है। उसको मिलने के बाद उससे मुलाकातें इसकी शुरू हो जाती हैं और आखिरकार इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक बन जाता है, एक नाजायज़ ताल्लुक भी बन जाता है और अब वो अपने शौहर से बहुत ही नालाह होती है। अब वो शिवा कुमार से कहना शुरू हो जाती है कि तुम मुझसे शादी करो, लेकिन शिवा कहता है कि तुम अपने शौहर को छोड़ो और साथ ही तुम्हारे बच्चे मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। अब वो कहती है कि शौहर को छोड़ना इतना आसान नहीं, जाहिर सी बात है, मुल्क के कुछ कानून भी हैं और बच्चे भी हैं। तो ऐसे में वो एक प्लान बनाती है। ये प्लान बनाने का वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है और फिर वो इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाते हैं। जिस वक्त उसका शौहर काम पर गया होता है, वो अपने एक एक बच्चे को बारी बारी कमरे में बुलाती है और तौलिए से उनके गर्दन के गिरा डालती है और उनका गला जो है दबता है, सांस रुकता है और बच्चे एक एक करके मर जाते हैं। तीनों बच्चों को मारने के बाद उनको बिस्तर में लिटा देती है और ये सब कुछ वो शिवा को साथ साथ फोन पे बता रही होती है। ये सब कुछ उसके कॉल रिकॉर्ड से सामने आ चुका है। उसके बाद जैसे उसका शौहर घर आता है तो वो पेट दर्द का बहाना करती है कि जैसे उसके साथ कुछ हो गया है और उसके बाद बच्चों के बारे में पता लगेगा तो शायद उसका शक उसके शौहर पे ही जाएगा। लेकिन कहानी उल्टी पड़ जाती है जब उसके मैदे के जो सैंपल है सामने आते हैं और पता लगता है कि उसको तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद बच्चों की मौत का मामला, उसके बाद जब इसको कन्फ्रंट किया जाता है और आखिरकार पुलिस के हरबों में वो आ जाती है और फिर जब वो बताती है तो वो कहती है कि मैं अपने शौहर से सख्त नाला थी और मैं शिवा से शादी करना चाहती थी। तो उसे पूछा कि तुमने तलाक क्यों नहीं ले ली, तो वो कहती है कि हमारे मुल्क के कवानीन तलाक के हवाले से बड़े सख्त है और मैं जल्द अज जल्द शिवा के पास जाना चाहती थी। फिर कहा तुमने अपने बच्चे क्यों मार दिए, तो वो कहती है मैंने अपने बच्चे इसलिए मार दिए कि वो शिवा को मंजूर नहीं थे और मैं इन जिम्मेदारी में बनना नहीं चाहती थी। मैं अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करना चाहती थी, अपनी मर्जी के मुताबिक। एक ऐसी जालिम औरत जो माँ कहलाने के लिए भी लायक नहीं है, वो औरत जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती खुशी, अपने आप को खुश करने के लिए अपना सब कुछ तबाह कर बैठती है और अब वो दोनों जेल की सुलाखों के पीछे है। लेकिन उस शख्स ने अपने बच्चे खोए, अपने घर का सुकून खोया, सब कुछ खो दिया। उसका क्या कसूर था? वालिदैन को भी देखना चाहिए कि जब अपनी बच्चियों की शादी करे तो ये ज़रूर देखे कि उनका इतना ज़्यादा गैप भी ना हो, उन्हें भी कोई आसूदगी हो। सिर्फ शादी शादी नहीं होती, दो लोगों के जहनों का मिलाप भी होता है। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। इस तरह से अगर आप खूंटों से अपनी बेटियों को बांधेंगे तो फिर इस तरह के खौफनाक वाक़यात जो है वो जन्म देंगे। वैसे तो ये खौफनाक वाक़यात में इसके बारे में क्या कहूँ, ये तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं, डायन है। लोग सारी ज़िंदगी तरसते हैं औलाद के लिए और ऐसे लोगों को औलाद मिल जाती है जिन्हें औलाद की कदर ही नहीं होती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।